नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, नाम है टेबल्स। और टेबल्स में देखा जाए तो ये एक ग्रुप ऑफ टैग्स का कोलैप्स है, जिसके हेल्प से हम लोग टेबल को बनाते हैं और डिस्प्ले करते हैं। तो अभी हम लोग एक टेबल का एग्जांपल बनाने का कोशिश करेंगे और उसको डिस्प्ले उसको देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है। सेम वे एक नया फाइल पहले बनाना पड़ेगा, न्यू फाइल, सेव इट, TABLES, टेबल अंडरस्कोर टैग्स डॉट HTML का फॉर्मेट डालना होगा और इसका मैं नाम देता हूँ टेबल। और ये वर्ड होना चाहिए, TABLE। देन टेबल के टैग्स। सो टेबल के टैग्स जो होते हैं, एक तो सबसे मेन है टेबल नाम का टैग। HTML का जो भी टैग लिखना चाहिए उसको स्मॉल में लिखना चाहिए, और इसके अंदर में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि बॉर्डर। तो अगर हम बॉर्डर 1 करके रखते हैं तो ब्राउज़र में जब ये डिस्प्ले होगा तो विथ बॉर्डर टेबल डिस्प्ले होगा, नहीं तो विथ बॉर्डर नहीं होगा। सेकेंड पार्ट आता है यहाँ पे, एक होता है टेबल का रो, और रोज के अंदर में हम डेटा डालते हैं। तो ये मेरा पहला रो हुआ, इस रो में हम डेटा डालते हैं। जैसे डेटा डालने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा टेबल डेटा यानी TD, और TD में मैं एक वर्ड लिखता हूँ, लाइक मैं अपना नाम लिखता हूँ प्रतीक। और लेट अगर हम लोग एक स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं, तो अगर स्टूडेंट का नेम है तो फिर उसका एक रोल होगा, आई पुट इट हियर 24, और फिर उसका एक डेट ऑफ बर्थ होगा। ये 3 कॉलम का ही हम लोग एग्जांपल यूज़ करते हैं। आई पुट ए रैंडम नंबर हियर। ओके, सो इसके बाद हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं आउटकम क्या होता है इसका। यहाँ पे मैंने फाइल बनाया है टेबल टैग नाम का, ओपन इन ब्राउज़र, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है ये टेबल आया। अब अगर इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं दिया है तो इससे मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है, ये क्या है, और ये 24 और ये डेट किस चीज़ का है। सो हेडिंग देने के लिए एक और टैग है, जो कि हेडिंग जो होगा वो पूरा एक रो होगा। सो TR, एक रो में, टेबल रो में हमको हेडिंग डालना है। वो हेडिंग जो है वो है TH। एंड अब TH में हम लिख सकते हैं कि TH फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट जो सेल है वो नेम के लिए है। सेकंड सेल जो है अगेन TH, सेकंड सेल जो है वो है रोल नंबर के लिए। थर्ड सेल जो है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए है। सो TH देन DOB, डेट ऑफ बर्थ का शॉर्ट फॉर्म। आई सेव इट, और इसको मैं फिर से ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ। तो इस तरह से मेरा एक टेबल क्रिएट हुआ। अब ये टेबल देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसका साइज जो है बहुत ही अजीब सा आ रहा है। नाउ यहाँ पे मैं स्टाइल लगा सकता हूँ और इसका एक विड्थ बोल सकता हूँ कि तुम्हारा विड्थ जो है वो होगा 500 पिक्सल्स का। तो इसका एक साइज हो गया। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि टेबल जब भी होगा तो उसके सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो एक बराबर के होने चाहिए। अगर मैं किसी एक कॉलम में एक ज़्यादा आइटम दे दूँ, दूसरे में एक कम आइटम दे दूँ, एक और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड बनाता हूँ, एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ राम, और इसका मैं एक कॉलम गायब कर देता हूँ। इस वाले सिचुएशन में मेरा जो टेबल दिखेगा वो अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ से एक कॉलम गायब हो गया। सो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो वो टेबल के सारे रोज जो हैं वो रोज में एक बराबर TD होना चाहिए। अगर हम चाहें
तो टेबल को हम मर्ज कर सकते हैं, 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना सकते हैं। उस वाले सिचुएशन में एक टीडी का एक एट्रीब्यूट है, नाम है कॉल स्पैन। इसमें हम अगर जितना नंबर डालेंगे उतने नंबर का ये मर्ज कर लेगा। तो पहले ये टूटा हुआ लग रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन है, अभी ये क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक को मर्ज करके एक सेल बना दिया। तो इस तरह से हम चाहें तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट टेबल का यही है, और टेबल का यूज़ वहीं पे करते हैं जहाँ पे हमको कुछ टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखाना हो, कुछ सीट दिखाना हो, या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिखाना हो जो जिसको अगर हम डीप से बनाने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, या कोई दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करके बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं टेबल का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आइटम। अच्छा, टेबल्स में यहाँ पे कुछ और भी टैग्स है, जैसे टेबल का हेडिंग के लिए है, टेबल का बॉडी और टेबल का फुटर। ये सब जो है वो बेसिकली एसीओ और कुछ जावा स्क्रिप्ट के केस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम ये डिफाइन करके बताते हैं कि जैसे ये वाला जो पार्ट है ये टेबल का हेडर है, तो इसको बोलेंगे टी हेडर, और हेडर में उसका हेडर का सेक्शन। देन यहाँ से टेबल का बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, सो टी बॉडी। और फिर से अगर हम लास्ट में नीचे में ये देना चाहते हैं कि अगर मेरा टेबल बहुत बड़ा है तो नीचे में भी कॉलम्स नीचे से भी दिखाई दे, उस वाले केस में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टी फुटर, टी फुट फॉर फुटर। तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग टेबल में और ये बाकी के 2-3 जो टैग्स हैं उसको यूज़ करते हैं। मेनली अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तो कोई केस नहीं है।